हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप में से बहुत से लोग IBPS RRB PO इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और बहुत से लोग अब ज्वाइन करेंगे एज ए PO बैंक को। तो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरव्यू क्लास के बीच बीच में हमने एक सैलरी की वीडियो दी थी और अब हम यहाँ पर छुट्टियों की वीडियो दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाने वाले हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, साल में कितनी मिलती हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें ये जो मज़ा है, ये जो सैलरी है, जो छुट्टियां हैं, ये आप तभी मिल पाएंगी जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे और फाइनल सिलेक्शन लोगे। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए कोई ना कोई आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए, खुद से अच्छे से पढ़ाई करिए। मोर देन इनफ टाइम है अभी भी आपके पास। अगर कोई भी इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे तो आपको ढेर सारी हमने PDF दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू पूरे क्लासेस 53 आ चुके हैं, लगभग 80% सिलेबस इंटरव्यू का हमने कंप्लीट कर दिया है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी आपको फुल लेंथ की, जब आप क्लास परचेज़ कर लेंगे। एंड सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं एंड अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। लास्ट ईयर के हमारे रिव्यू आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि सबको छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं पड़ती है। कभी घूमने जाना है, कभी कोई बीमार है, कभी घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, कभी घर पे कोई नहीं है, बहुत से रीजंस हैं। तो छुट्टियों का हिसाब होता क्या है? देखिए, बैंक जो है वो इसेंशियल सर्विस में आती है, कोई ब्रांच बंद नहीं की जा सकती। तो छुट्टियों को लेकर थोड़ा सा इफ एंड बट रहता है। प्रॉपरली प्लान्ड है तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जैसे क्लोजिंग वाले मंथ्स होते हैं, जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च, जब क्लोजिंग होती है तब छुट्टियों को लेकर के थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो जो भी आपके पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उस दिन तो बैंक बंद रहती ही है, वो आपकी छुट्टियां हो गई। इसके अलावा जितने भी आपके संडेज़ होते हैं वो आपकी छुट्टी होती है। हर मंथ का 2nd एंड 4th सैटरडे जो होता है वो भी आपकी छुट्टी होती है। ये तो हो गई आपकी जो छुट्टियां होती ही होती हैं। इनके अलावा अब आपको क्या छुट्टियां मिलती हैं जब आप पहले साल ज्वाइन करेंगे, उस साल का रूल डिफरेंट है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 1 साल के लिए हर साल आपको 12 कैजुअल लीव मिलती हैं। कैजुअल लीव क्या होती हैं? कैजुअल लीव ऐसी होती हैं, आपको कोई कैजुअल नेचर का कोई काम आ गया, आपको कहीं नहीं जाना है, मतलब आपको कहीं काम से जाना है, किसी रिलेटिव के वहाँ जाना है, कोई फंक्शन है, 1 दिन की 2 दिन की छुट्टियाँ अगर आपको लेनी है तो आप प्रॉपर इन्फॉर्म करके अपने BM को इन्फॉर्म कर दिया कि सर कल मैं नहीं आ पाऊँगा, ये काम है। प्रॉपर HRMS है तो HRMS में अप्लाई कर दिया, अगर नहीं है, मैनुअल सिस्टम है तो आपने एप्लीकेशन दे दी। उस तरह से आपकी लीव जो है अप्रूव हो गई, आपने लीव ले ली, ठीक है। लेकिन एक बार में लगातार आप 4 कैजुअल लीव से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ये तो हुआ पहला नियम। इसके साथ में अगर आप 4 कैजुअल लीव ले भी रहे हैं तो अगर आगे पीछे छुट्टियां पड़ रही हैं या सैटरडे संडे पड़ रहा है तो टोटल लीव 6 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ कैजुअल लीव। अगर आप CL ले रहे हैं, कैजुअल लीव ले रहे हैं, तो टोटल लीव 6 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होंगी, मतलब आगे पीछे की छुट्टियां मिला के, और एट ए टाइम मैक्सिमम 4 CL आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 12 CL 1 साल में ली, 1 साल में आपको 12 CL मिलती हैं सपोज, ठीक है, सपोज क्या मिलती ही हैं 12 CL आपको। लेकिन अगर आप कहें सर मैंने तो 6 कैजुअल लीव सिर्फ ली, मुझे कोई काम ही नहीं पड़ा, मैंने जो है छुट्टियां नहीं ली, तो भैया अगले साल जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो जो 6 छुट्टियां आपकी बची हैं ना, ये आपकी अनयूज्ड कैजुअल लीव हो जाएंगी। अनयूज्ड कैजुअल लीव अब आप जो है ये आपकी UCL में कन्वर्ट हो गई, मतलब आपने जो पिछले साल छुट्टियां नहीं ली थी इनको भी आप ले सकते हैं। पहले आप उस साल की CL को ख़त्म करिए, जब आपका CL ख़त्म हो जाएगी तब आप इन UCL को विदाउट किसी मतलब रोक टोक के, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल जब आप ज्वाइन करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको CL ख़त्म होने के पहले अपनी UCL को लेना है, मतलब जो पिछले साल की छुट्टियाँ बची थी वो लेना है, तो उसके लिए आप सिर्फ मेडिकल कंडीशन में ले सकते हैं और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। और अगर आपकी छुट्टियां, आपके CL ख़त्म हो गए हैं तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं जो पिछले साल की छुट्टियां हैं बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के। ये तो बात हो गई आपकी CL की। और इसके बाद आपको मिलती है मेडिकल लीव। मेडिकल कितने मिलती है? 30 मेडिकल लीव आपको मिलती हैं 1 साल में। हर साल में 30 मेडिकल लीव्स मिलती हैं। लेकिन ये आपकी जितने दिन मेडिकल लोगे, मेडिकल लीव पे रहोगे, उतने दिन आपकी हाफ सैलरी मिलेगी। मानो आपको 30 दिन मेडिकल लीव की ज़रूरत पड़ गई, आप 30 दिन छुट्टी पर हो, आपने मेडिकल लीव अप्लाई कर दी, ठीक है, लेकिन आपको सैलरी उस महीने की आधी मिलेगी। और अगर आप मानो 10 दिन आप किसी रीजन से मेडिकल लीव पर हो, आपको बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, आप चाहते हो नहीं यार मेरी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, तो आप
आपके बैलेंस में से 30 मेडिकल लीव मिलती है ना, तो आपको सैलरी पूरी दे देंगे, लेकिन आपके 20 मेडिकल लीव काट लेंगे। समझ गए? मतलब आपको मिलती तो 30 मेडिकल लीव्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप फुल पे लेना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी सैलरी ना कटे, तो फिर आपको जो है आपकी डबल छुट्टियाँ जो है माइनस होंगी। और अगर आपको आधी सैलरी लेनी है तो फिर आपकी 10 छुट्टियाँ माइनस होंगी। ये होगी आपकी हर साल के मेडिकल। 30 मेडिकल मिलते हैं हर साल के। इसके बाद जितने भी दिन आप नौकरी कर चुके होते हो, हर साल उसके बेसिस पे आपके अकाउंट में प्रिविलेज लीव जो है, यानी अर्नड लीव जिसको बोल सकते हो, प्रिविलेज लीव जो है वो क्रेडिट होती हैं। ये किस हिसाब से होती हैं? हर 11 दिन के काम करने के बदले में 1 दिन की पीएल आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। 1 दिन की पीएल की छुट्टी क्रेडिट होती है। कैसे? देखिए, टोटल दिन कितने होते हैं? 365। इनमें से मानो आप 15 दिन मेडिकल लीव पर थे, तो आपके 350 दिन बचे। कैजुअल लीव इसमें माइनस नहीं करेंगे, ठीक है? 15 दिन मेडिकल लीव या प्रिविलेज लीव कोई ली है तो वो माइनस कर देंगे। 350 दिन बचे। अब इसको आप 11 से डिवाइड कर दो, जितना आया आपका उतनी आपको प्रिविलेज लीव मिलेंगी। मतलब 11 3 33 और 2 है ना, 2 बचा और 1 मानो, ठीक है, 31, यानी 31 पीएल आपको मिलेंगी। ये पीएल भी आप ले सकते हो, लेकिन ये पीएल आप ऐसे नहीं ले सकते हो कि भैया हम कल से नहीं आएंगे। इसके लिए आपको अप्रूव कराना होगा, और अप्रूव कराने के लिए आपको 15 डेज़ पहले या 30 डेज़ पहले आपको मिनिमम अप्लाई करना होगा, ठीक है? आप 15-30 के अलग अलग बैंक में अलग अलग है, ठीक है? 10 डेज़ भी है, 10 डेज़, 10, 15, 30 दिन जैसा भी आपकी बैंक में होगा उस हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा कि सर इस डेट से मैं छुट्टी पे रहूँगा। आपकी जो बीएम है, जो भी आपकी अथॉरिटी है अप्रूव करने वाली, वो अप्रूव कर देगी, ठीक है? आपको छुट्टियाँ मिल गई। तो ओवरऑल हम एक साल में छुट्टियाँ देखें तो कितनी मिलती हैं? 12 सीएल मिलते हैं, 30 मेडिकल लीव मिलती हैं, अप्रॉक्स 30 पीएल हो जाती हैं प्रिविलेज लीव, जो आपको एक साल बाद मिलेंगी, ठीक है? मतलब एक साल आप नौकरी, जितने दिन आप काम कर चुके होते हो उस जो है हिसाब से मिलती हैं। ये सारी की सारी लीव आपको 1 जनवरी को आपके लीव अकाउंट बैलेंस में आ जाती है। कितनी छुट्टियां हैं भैया, आप अपने हिसाब से ले लो। इसके अलावा सारे संडेज़ मिलते हैं, 2nd एंड 4th सैटरडे आपकी छुट्टी मिलती हैं, प्लस जो आपके पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है? ये हो गया पूरा आपका लीव का चक्कर। इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा लीव भी मिलती हैं, जैसे अगर आप पेरेंट बन रहे हैं, आपके कोई बेबी हुआ है, ठीक है आपका, तो उस केस में अगर मदर हैं तो मदर को मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव कितने दिन की होती है? मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको मिलेगी, 2 चाइल्ड के लिए, और 1 चाइल्ड के लिए 6 मंथ। 1 चाइल्ड के लिए 6 मंथ, 2 चाइल्ड के लिए आपको 12 महीने, ठीक है? एंड जो मेल एम्प्लॉई हैं उनको मिलती है पैटर्नल लीव। ये आपको मिलती है 15 दिन के लिए, 15 डेज़ के लिए आपको मिलती है। ये भी आपको मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए ही मिलेगी, ठीक है? तो ये आपको मिलती है पैटर्नल लीव। इसके अलावा एक लीव और होती है जो कि होती है आपकी सबैटिकल लीव। ये सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। किसी रीज़न से कुछ करना है, बच्चे की केयर करनी है या और कोई उनके साथ इशू है, तो उसके लिए अप टू 2 ईयर्स फीमेल एम्प्लॉई सबैटिकल लीव ले सकती हैं, लेकिन कोई सैलरी नहीं मिलेगी। आप छुट्टी पे तो जा सकती हो, लेकिन उस पीरियड के लिए आपको सैलरी और अलाउंसेस कुछ नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ छुट्टी मिल जाएगी, बैंक आपकी छुट्टी सैंक्शन कर देगी। तो ये होती है आपकी सबैटिकल लीव। किसी के साथ कोई बहुत बुरी मेडिकल कंडीशन हो जाती है, कोई बहुत बुरी स्थिति है और आप जो है बैंक नहीं ही आ सकते हैं, अब आपने सारी छुट्टियां भी कंज्यूम कर ली, तो उसके लिए होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये भी आपकी अप टू 2 ईयर्स तक की सैंक्शन की जा सकती है, मेल और फीमेल दोनों के केस में, लेकिन यहाँ भी आपको सैलरी पे नहीं होती है, ठीक है? लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन में सैंक्शन होती है जब रियली कोई बहुत बड़ा इशू आपके साथ हो जाए, ठीक है? तो ये होती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसके अलावा एक स्पेशल लीव होती है आपकी जब आप कभी ब्लड डोनेट करते हो, तो ब्लड डोनेट करने के बदले आपको 1 दिन का सीएल कैजुअल लीव आपको मिलती है। तो ये हुए पूरा सिनेरियो आपका सबैटिकल लीव, ब्लड डोनेट करते हो तो पैटर्नल लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव, पीएल, मेडिकल, ओवरऑल लीव ठीक ठाक हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी अथॉरिटी पे कितनी छुट्टियाँ आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये सब फैसिलिटी आप इन्जॉय तभी कर पाओगे जब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरी मेहनत से पढ़ोगे। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करिए। ऑलरेडी कर लिया है, कहीं और ज्वाइन कर लिया है तो मस्त पढ़ाई करिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।